दोस्तों वैसे तो रशिया और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप उतने खराब नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो एक दूसरे को इनकी टेक्नोलॉजी मिल जाए किसी भी तरह से ये संभव नहीं है। कहने का मतलब ऊपर से ही केवल हाय हेलो है, ज्यादा अंदर रिश्ते नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है भारत की, और भारत जब दोनों तरफ यानी तराजू के दोनों पलड़ों में दोनों ही देशों को बिठाने की कोशिश करता है तो ये लोग सहृदय उसमें बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब भारत की जो बैलेंस करने की नीति है वो बड़ी अद्भुत है। फिर रशिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस करना हो या फिर रशिया और इजराइल के बीच में बैलेंस करना हो, इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच में भी अगर बैलेंस करना हो तब भी भारत का नाम सबसे ऊपर आएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इजराइल के पास एक बहुत ही शानदार हथियार है, एक मिसाइल है जो कि ईयर टू ईयर मिसाइल है। अभी इसकी ज़रूरत हमें है क्योंकि भारत की अस्त्रा मार्क 2 अभी तक नहीं आई है, और मैं आपको बता दूं कि ये मिसाइल कुछ अस्त्रा मार्क 2 जैसी ही है, इसकी कैपेबिलिटी उतनी ही है और इसकी सख्त आवश्यकता है भारत को। अभी समस्या ये है कि इसका इस्तेमाल हम लोग तेजस के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो सबसे ज़्यादा नंबर में फाइटर जेट शामिल है यानी 272 Su-30 MKI, इनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो भारत कहीं ना कहीं इस मामले में लैग कर रहा था क्योंकि चाइना की जो BB-RAM मिसाइलें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एज ले रही थी भारत के ऊपर। तो भारत ने इसके बाद कुछ ऐसा जादू किया जिसके बाद रशिया और इजराइल दोनों ही मान गए, और फाइनली रशियन फाल्कन जो कि भारत इस्तेमाल करता है यानी Su-30 MKI, उसमें इजरायली मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए वो तैयार हो गया। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। कौन सी मिसाइल है, इसका क्या एडवांटेज होगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि इजराइल की IDRB मिसाइल जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से 140 किलोमीटर के बीच है, बड़ी ही शानदार है। डुअल पल्स रॉकेट मोटर के सिद्धांत पर यह काम करती है, ठीक वैसी जैसी भारत की अस्त्रा मार्क 2 होगी। लेकिन अस्त्रा मार्क 2 अभी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, उसका एक भी परीक्षण नहीं हुआ है। आने वाले कुछ ही समय में उसका पहला टेस्ट किया जाएगा, वो हमें रेंज देगी 160 किलोमीटर के आसपास। तो उसके बाद इस मिसाइल का भी हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास वो नहीं है। इस समय अगर Su-30 MKI की बात की जाए तो उसमें R-77 इस्तेमाल की जाती है जिनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास हमें मिलती है। लेकिन जब से चाइना के पास PL-15 नाम की मिसाइल आई है वो कहीं ना कहीं ईयर टू ईयर के मामले में हमसे आगे निकल गया है। वैसे तो डोमिनेंस भारत के पास है क्योंकि रफाल के अंदर मिटियोर मिसाइल शामिल है जो कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा रेंज वाली है, लेकिन रफाल हमारे पास केवल 36 ही है। जबकि भारत के पास सबसे ज्यादा नंबर में कोई फाइटर जेट है तो वो है Su-30 MKI। तो अभी भारत ने विचार ये किया कि क्यों ना इजराइल की IDRB मिसाइल जो कि 140 किलोमीटर तक की रेंज हमें देगी, उसका इंटीग्रेशन हम लोग रशियन Su-30 MKI में करें। इसके लिए दोनों ही पक्षों से बात की गई और दोनों ही पक्ष मान गए इसके लिए, और भारत ने लगभग इसका इंटीग्रेशन का काम पूरा कर लिया है और कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह भी पूरी तरह से कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इसका एक फ्लाइट टेस्ट होते हुए देखेंगे, यानी ये सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, केवल टेस्टिंग रह गई है। टेस्टिंग के बाद बड़े नंबर में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और रशियन मिसाइलें R-77 को हटाया जाएगा 1 बाय 1 करके। ये मिसाइल की अगर बात की जाए IDRB मिसाइल की तो बताया जाता है कि ये एक असाधारण पाथ पर चलती है और इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसके किसी भी टारगेट को ये बड़ी आसानी से मार गिरा सकती है। बड़ी ही जबरदस्त मैनवर्स करती है, दुश्मन के फाइटर जेट का बिल्कुल पीछा करने में माहिर है ये, उसके बाद जाकर उसे मार गिराती है। और ईयर टू ईयर के मामले में 160 किलोमीटर आपको रेंज मिल रही है, यानी ये तो मच इनफ है भाई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यही मिसाइल हमारे तेजस मार्क 1A में भी इस्तेमाल की जानी है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पर भारत का ये माइंडसेट है कि जितना हो सके उतना हमारे स्वदेशी फाइटर जेट का जो वेपन पैकेज है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। यानी हमारे पास ऑलरेडी अस्त्रा है 100 किलोमीटर, अस्त्रा मार्क 2 है 160 किलोमीटर, और 340 किलोमीटर की अस्त्रा मार्क 3 भी भारत की आने वाली है। अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 लगभग समान टाइम पीरियड में ही ऑपरेशनल होने जा रही है। तो हमारे पास वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मिटियोर मिसाइल भी इसके बाद हम लोग खरीदें, इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी किसी न किसी परिस्थिति में हमें इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ऑप्शन हमें मिल रहा है तो ऑप्शन लेकर चलना सबसे अच्छी बात हो सकती है। इससे ज़्यादा इंटेलिजेंसी और दूसरे काम में नहीं है। जितने ऑप्शन आपके पास रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी तो आपकी जो घरेलू मिसाइलें हैं वो तो है ही हैं, साथ में ये भी आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है।